हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज। और इस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये सारे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं, आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वो आपके जो आपको डिफिकल्ट लगे वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला है x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 +1/4। जैसा कि हमारा रूल था कि ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। अननोन क्वांटिटी मतलब x को कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड। और नॉन क्वांटिटी मतलब नंबर को हमें लिखना है लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो देखिए फिर बेटा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अननोन क्वांटिटी कहाँ लेके आऊंगा मैं? अननोन क्वांटिटी लेके आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो x/2 ऑलरेडी लिखी हुई है। फिर इक्वल के उस साइड कितना है? x/3। तो सबसे पहले आप उसका साइन देखो, इस साइन क्या है इसका? इसका साइन कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है। तो इस साइन को उठा के यहाँ लाएंगे ना बेटा, x/3 हो जाएगा प्लस से माइनस में। इतना क्लियर है? उस तरफ इक्वल के उस तरफ कोई भी साइन नहीं था, तो यहाँ लाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये माइनस का x/3 इक्वल लगा दिया। रूल है राइट हैंड साइड नंबर लिखा रहेगा, तो ऑलरेडी 1/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर है? -1/5। पहले तो साइन देखा करो भाई, पहले साइन देखना है। साइन क्या है? माइनस का है। इक्वल के उस तरफ जाएगा मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ 1/5, तो हो जाएगा प्लस का 1/5। तो माइनस का वहां गया, तो हो जाएगा प्लस का 1/5। ये फर्स्ट प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली, एक स्टेप क्लियर हो गया। और यहाँ क्या लिखना है? जिसको भी आप यहाँ से वहां ले गए उसको लिख देना है ट्रांसपोजिशन ऑफ। जैसे मैं किसको ले गया हूँ? x/3 को। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ x/3 टू लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ 1/5 इज राइट ऑन राइट हैंड साइड। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं? इनका एलसीएम लेंगे। तो किसका एलसीएम लेना है? 2, 3, 4 एंड 5। अब क्वेश्चन उठता है कि एलसीएम क्यों लेना है? जब तक इनके डिनोमिनेटर मतलब पेंट, शर्ट ऊपर पहनते हैं, पैंट नीचे पहनते हैं, तो पैंट सेम नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन है इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लो। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो चलो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 3 में कुछ नहीं होना, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 5 पे कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगेन एक बार 2 का डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 3 को छोड़ दिया, 1 एंड 5। अब किसका नंबर आएगा? 3 का नंबर आएगा। 3 1 जा 3, नीचे 1 बन जाना चाहिए। अब लास्ट में किसका आएगा? 5 का आएगा। 1 1 1 और 1। ये आप 5th क्लास से सीख रहे होंगे, बनता भी होगा और डायरेक्ट भी आता होगा। सर 2 3 4 5 का डायरेक्ट एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60। इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा? 60 आ गया एलसीएम। अब ये मैं कर रहा हूँ रफ वर्क। क्या कर रहा हूँ रफ वर्क? यहाँ से जैसे x/2 था और एलसीएम कितना आया था निकल के? एलसीएम आ गया था निकल के 60। अब हमें 2 को 60 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? सर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 30 से मल्टीप्लाई। तो हम x/2 को लिखेंगे 30x/60। मतलब अगले स्टेप में x/2 को लिखा जाएगा 30x/60। इतना क्लियर है अच्छे से? ये प्रोसेस आपको रफ वर्क में करनी है, और अगर बनती है तो डायरेक्ट लिख देना है। अब अगला स्टेप इसका आ जाएगा x/3 का। अब x/3 को कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर 60 होना चाहिए। तो 3 में किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 से। और 20 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? न्यूमरेटर में भी होगा। तो x/3 कन्वर्ट हो गया 20x/60। इतना क्लियर है? अब किसका नंबर है? 1/4 का
देन 1/5 का। ऐसा नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ किसको, 1/4 का। तो 60 को 54 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 15। 15 4 जा कितना हो जाता है बेटा, 60। अब अगर मैं 1/4 को कन्वर्ट कर रहा हूँ 60 में, तो 4 इंटू 15 और ये 15, तो 15/16। तो यहाँ से जो 1/4 कन्वर्ट हो गया वो हो गया 15/60 में। अब किसका नंबर है भाई, 1/5 का नंबर है। तो 1/5 को कन्वर्ट करेंगे, ये 1/5। अब 60 को डिवाइड करो 5 से, तो 12 5 या 60। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 12 से। अब आ गया 12/60। अब देखो जितने भी हमारे पास है नमूने घूम रहे थे ना, नमूने घूम रहे थे हमारे पास, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। अब हमने इन सारे के सारे नमूनों को 60 में कन्वर्ट कर दिया, इन सब के डिनोमिनेटर सेम कर दिए, बस इनकी जगह रिप्लेस कर देना है। और जो x/2 है ना, वहां हम लिख देंगे 30/60। x/2 को लिख देंगे हम 30/60। फिर लिख देंगे 20x/60, 15/60 और 12/60। तो चलिए इनकी जगह हम रिप्लेस करते हैं इनको जल्दी जल्दी। x/2 को कितना लिखने वाले हैं, 30x/60 माइनस साइन, ये हो जाएगा 20x/60 इक्वल का साइन 1/4 को लिखेंगे 15/60, देन प्लस साइन 1/5 को लिखेंगे 12/60। बस सबसे पहला स्टेप हो गया। करना क्या है क्वेश्चन में, अननोन क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, नॉन क्वांटिटी को राइट हैंड साइड लेके जाना है, इन सबका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम कर देना है बस। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब देखिए सॉल्व कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना, तो क्या लिख देंगे, देखो ये 30x माइनस 20x और डिवाइड में 60 इक्वल का साइन, ये 15 प्लस 12 डिवाइड में 60। मतलब इन दोनों में कंबाइन होके जो नंबर है साथ में लिख जाएगा, क्योंकि दोनों में एक जैसे ही नंबर है। अब 30 माइनस 20 कितना होता है, होता है 10x होता है। ये हो जाएगा 10x/60। देन यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 हो जाएगा 27/60। 10 और 10 20, 5 और 2 7, तो 27/60। यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 60 60 दोनों में है, तो अगला स्टेप देखिए। यहाँ कितना था बेटा, 10x/60, देन 27 डिवाइड में 60, ये दोनों कैंसिल करो। बोलो ऐसा कैसे होता है, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ इसको लेके यहाँ ले आओगे तो भी कैंसिल ही होगा ना। तो अब इतना टाइम खराब नहीं करना है, डायरेक्ट ही कैंसिल कर देना आपको। तो ये अब क्या बचा, यहाँ से अब हमारे पास बचता है 10x इक्वल टू 27, और देन x निकालना है। देखो x के पास 10x है, तो हमें x को सिंगल करना है भाई, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से। अब जब इस तरफ डिवाइड करा लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड करना ही पड़ेगा, कैंसिल आउट हो गया। देन x इक्वल टू 27/10, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छे से क्लियर है क्वेश्चंस। क्या करा क्वेश्चंस में, नॉन क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड, नॉन क्वांटिटी को राइट हैंड साइड, देन एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करा, उसके बाद कॉमन कर दिया, फिर बस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इतना सॉल्व करने के बाद हम फ्री हो गए।
और फिर x को सिंगल करना है, x को सिंगल ही करना है पूरे चैप्टर में, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ध्यान रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आप बुक खोल के बैठिए, बुक से क्वेश्चन मैच करते जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। हमें क्या निकालना, अननोन क्वांटिटी क्या है, n है। तो एबीसीडी पढ़ के आए हो ना, उसी एबीसीडी में ए से लेके जेड तक मोस्टली एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एम एन पी क्यू आर इनका यूज होता है। फिर भी ए से लेके जेड तक जो भी आ जाए लिखा हुआ, वेरिएबल्स कांस्टेंट, उनको ही वेरिएबल बोलेंगे। जो कांस्टेंट या वॉबल्स आ जाए वही वेरिएबल कहलाएंगे। पहला काम क्या है, एलसीएम लेना। देखो अननोन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी किस साइड लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड। इनने हमें पकी पकाई हुई दे दी है, लेफ्ट हैंड साइड रख के दे दिया है। अब हमारा काम क्या बचता है, 2 4 6 का एलसीएम निकालना। किसका एलसीएम निकालना है, 2 का 4 का 6 का। ये आपको रफ वर्क करना है, हमेशा जो भी कर रहा हो रफ वर्क जरूर करना। इसे चेक करने वाले को लगे कि आपसे बनता है, आपने किया है, किसी से टीप के नहीं करा है। तो 2 4 6 का एलसीएम लिया। एक तो पहली मेथड क्या है एलसीएम लेने की, इनकी टेबल पढ़ दो। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। जो इनकी टेबल में पहला नंबर कॉमन दिख जाता है, तीनों की टेबल पढ़ो तो तीनों में एक नंबर सेम हो जाए, उसी को एलसीएम बोलते हैं। और इतना दिमाग नहीं चले तो आप एक काम करिए, यहाँ से लो वही मेथड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर क्या करेंगे 1 1 3, फिर किसका नंबर आएगा 1 1 1, 3 1 जा 3, ये कर लिया। चलो तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसा एलसीएम इज 12। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ऐसा भी कर सकते हो। अब आपका काम क्या है, इन सबको 12 बनाना। ठीक है, तो आपका काम है ny2 को 12 बनाना। तो देखो 2 पहले से है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 6 से। अगर आपको ये इतना भी नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे करते मल्टीप्लाई, तो एक ट्रिक और है आपके लिए। तो ये है, देखो 2 यहाँ पहले से है, तो इस 2 को छोड़ दो। अब कितना बच रहा है, 2 3 या 6। जो पहले से उसको अब छोड़ दो, कितना बच रहा है 2 3 या 6। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब यहाँ करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो n/2 को लिख सकते हैं 6n/12, लिख सकते हैं 6n/12। तो n/2 एलसीएम के बाद कन्वर्ट हो गया 6n/12 में। तो उसके बाद आता है नंबर किसका, 3n/4। अब देखो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9n/12 कितना हो गया, 9n/12। फिर अगला नंबर किसका हो गया, 5n/6 का। तो 5n/6। अब देखो ये 2 और 3 कितना हो गया था, 6 हो गया था। ये था ना 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 है। तो कौन बच गया, 2 बच गया है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से करा। तो 5 2 जा 10, तो 10n/12। तो ये हमने इन तीनों को एलसीएम के थ्रू डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए नए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। और इसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को। इतना नोट करिए। अब देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखता हूँ। n/2, n/2 को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 6n/12 लिख दूंगा। ओके, n/2 को लिख दूंगा 6n/12। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है।
अभी तक क्या कराया था, ये रफ वर्क था। इस तरफ कॉलम बना के रफ में कर सकते हो। उसके बाद माइनस साइन 3n/4 को लिख सकते हैं 9n/12। फिर 5n/6 को लिख सकते हैं, साइन प्लस का है, 10n/12 और इक्वल में गिवन है इनके पास 21। इतना क्लियर है। अब सबका डिनोमिनेटर 12 हो गया, यहाँ आप 12 लिख दो। फिर क्या लिखा, 6n माइनस का 9n, फिर आ जाएगा 10n, इक्वल में रहेगा 21। अब आप यहाँ देखो, पहले हम करते हैं बोर्ड मास के थ्रू, पहले करते हैं प्लस देन माइनस। तो पहले आपको प्लस ही करना है, हालांकि नंबर छोटा है, आप इसको डायरेक्ट 9 और 10 कर दोगे तो 1 मिल जाएगा प्लस का, ऐसा भी कर सकते हो। और कोशिश करना कि हमेशा पहले क्या करो, ऐड करो। 6 और 10 हो जाएंगे 16, 16n, देन माइनस का 9n डिवाइड में 12 इक्वल में हो गया 20। अब क्या करना है, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या होता है जल्दी बताओ। देखो 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या रहेगा, 7n/12। अगला स्टेप यहाँ लिख रहा हूं मैं, 7n माइनस का 12 इक्वल में 21। अब 7n इक्वल टू 21, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 12। अब 7n को हमें सिंगल करना है, क्या करना है, सिंगल करना है। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7n डिवाइड में हो जाएगा 7, 21, 12, यहाँ भी डिवाइड में 7 होगा, 7 7 कैंसिल और 7 3 या 21 और 3 12 जा 36। तो n की जो फाइनल आंसर आ गया, n इक्वल टू 36। ये हो गया n का फाइनल आंसर। तो देख लिया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड सारी क्वांटिटी गिवन थी, बस आपने एलसीएम लिया और प्लस माइनस करके सॉल्व करा, और बस जो n का कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करा, और यहाँ से तो n का डिनोमिनेटर में था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करके आपका आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला है x + 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17/6 माइनस का 5x डिवाइड में 2। x + 7 माइनस 8x अपॉन 3, 17/6 माइनस 5x अपॉन 2। चलिए ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या है, अननोन क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया x माइनस का 8x अपॉन 3 और माइनस का 5x अपॉन 2 राइट हैंड साइड है, इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस 5x अपॉन 2 इक्वल साइन 17/6। क्या नंबर कौन सा है भाई, 7 है। 7 को ट्रांसपोजिशन कराते हैं, कितना हो गया, माइनस का 7। अब देखो इसका एलसीएम बड़ा सिंपल है, 3 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो सबको क्या बनाना है, 6। अब मैं रफ वर्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन में रफ वर्क करके बता दिया है कि रफ वर्क से कैसा आता है। तो यहाँ लिख देंगे 6x अपॉन 6, समझ गए हो कैसे आया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, 6 बनाना था तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, माइनस साइन। और नहीं आए समझ में तो कमेंट्स करके बता देना, इस मेथड को स्लो मोशन में फॉलो करते जाएंगे। अब 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हुआ तो 8 2 जा 16x, और यहाँ हो गया 6। 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का 5 में होगा तो 15x
अपॉन 6 इक्वल, अब ये 6 ऑलरेडी है, यहाँ 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 6 से। 17 अपॉन 6 माइनस 7 6 जा 42 अपॉन 6, इतना हो गया। अब बस लिख देंगे इसको, 6x माइनस का 16x प्लस का 15x डिवाइड में 6 इक्वल 17 माइनस 42 अपॉन में 6। अब इतना लिखने के बाद आप देखिए इसको सॉल्व करना है। पहला नियम क्या है कि इनको ऐड करो, 15 प्लस 6। हालांकि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अभी छोटा नंबर है, कमी नंबर है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, 6 और 16 में से माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 10। 16 माइनस 6 साइन माइनस का है, तो बचेगा 10 माइनस का 10। अब माइनस का 10 और प्लस का 15 तो कितना हो जाएगा? 5x। किसका 5x? माइनस का। ऐसा कर सकते हो, और चाहो तो ऐसा भी कर लो। 6 और 15 हो जाएगा 21x। नियम ये है 16x डिवाइड में 6, पहले ऐड करना है बाद में माइनस। अब देखो 42 माइनस 17 तो 2 का 12, 12 7 जा 5 हो जाएगा इधर, और यहाँ 25 हो जाएगा। साइन किसका आएगा? माइनस का। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब जब डिनोमिनेटर में 6 और 6 है तो कैंसिल आउट कर दिया ये। अब क्या बचा? 21 माइनस 16। अब 21 माइनस 16 कितना होता है? इसको जल्दी से करके देखिए फटाफट, क्या होता है 21 माइनस 16? दिक्कत हो रही हो तो 16 प्लस 4 20 और 1 तो 21, तो 4 और 1 5 हो गया। तो 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 5x। बस ये सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। और यहाँ इक्वल में लिखा है माइनस का 25। देन x को सिंगल करना है, x इक्वल टू माइनस का 25 डिवाइड में आ गया 5, ये डिवाइड कर देंगे तो 5 5 जा 25। x का जो फाइनल आंसर आ गया ना, वो हो गया x इक्वल टू माइनस का 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या किया? वही मेथड, अननोन क्वांटिटी को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, देन एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम करा और सॉल्व करा। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 डिवाइड में 3, देन x माइनस 3 डिवाइड में 5, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्यों? बीच में प्लस प्लस के साइन नहीं है, सिंपल ही है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 5 x माइनस 5 इक्वल लगाया 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेटा। तो 3 जब बीच में कोई साइन नहीं होते हैं, x माइनस 3। अब ये ब्रैकेट कर देंगे ओपन, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x 5 का 5 में हुआ माइनस साइन के साथ 25, 3x और 3 3 जा 9, साइन माइनस का है। फिर वही नाटक, नाटक अननोन क्वांटिटी कहाँ आएगी? लेफ्ट हैंड साइड। तो 5x 3x इस तरफ आएगी तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3x इक्वल 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 25 और माइनस का 9। और 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2x और 25 माइनस 9 कितना होता है? नहीं आता सर। 25 माइनस 10 तो आता है ना। 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15। और 9 था तो एक और बढ़ा देंगे तो 16। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 16। तो आपको 2x है, इसको सिंगल करो, सिंगल करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लो 2 से डिवाइड कर दिया। हालांकि यहाँ भी डिवाइड होगा, पर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बढ़ेंगे, फास्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने से कैंसिल हो ही जाना है। तो लास्ट आंसर आ गया x इक्वल टू 8। फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 8। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो कर लिए हैं, 2 और बाकी हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन 5।
अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3t - 2 डिवाइड में 4 माइनस 2t + 3। जो माइनस होता है ना बीच में, ये इन दोनों के लिए होता है ना, सिर्फ 2t के लिए नहीं होता है। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं बार बार, इसे ब्रैकेट लगाना ज्यादा बेटर है। 2/3 माइनस का t। ये क्वेश्चन हो गया नोट, चेक कर लेते हैं। 3t - 2, 2t + 3 और 2/3 माइनस का t। अब एलसीएम 4, 3, 3 कितना हो जाएगा 12। 4 और 3 में कॉमन कुछ भी नहीं है, 4 3 या 12 डायरेक्ट ले लो एलसीएम, जरूरत नहीं कुछ सॉल्व करने की। 12 हो गया। मतलब आपको 4 को कितना बनाना है, आपको 4 को बनाना है 12, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे। लो 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं। ये हो गया 12, 4 3 या 12। आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग एलसीएम। अब 3 को 12 बनाना है तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2t + 3 किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से। ये हो गया 12। अब 3 को 12 बनाना है तो किससे करेंगे, 4 से। तो 4 का 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 8/12। और यहाँ तो डायरेक्ट 12 का ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 1 है इधर। ऐसा ये समझ में नहीं आया तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना जो अभी कराए हैं। मेथड वही है। अब सबसे पहला काम, ब्रैकेट ओपन करो। 3 का 3 मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 9, t को लिख दिया। 3 का 2 में करा तो कितना हो गया माइनस का 6, माइनस 4 का 2 में करा तो कितना हो गया 80। ये हो गया आपका 12। ब्रैकेट लगा दो क्योंकि आगे माइनस साइन बैठा है। डिवाइड में कितना हो गया 12, यहाँ मुझे 12 लिखना है, 6 को लिख दिया है। ये 12 इक्वल में 8 माइनस 12t, दोनों के डिवाइड में 12। ये आ गया 12। अब देखिए इधर सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं हम बेटा, अगले स्टेप में करने वाले हैं डिनोमिनेटर गायब। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं इधर। 90 - 6, 90 माइनस का 6 माइनस का कितना हो जाएगा 80। देखो माइनस अंदर रोल में आ गया है, तो ये भी इसको कर देगा माइनस, माइनस का 12 और ये 8 माइनस 12t। इसके डिवाइड में भी 12 है और इसके डिवाइड में भी 12 है और 12 से 12 कैंसिल आउट कर दिया हमने। तो क्या बचा 90 - 6 बचा है। नेक्स्ट पेज में ना लेके यहीं कर देते हैं। 90 - 6 80। तो पहले हम इसको लिखेंगे साथ में, तो अननोन क्वांटिटी को। ये 90 हो गया, माइनस का कितना हो गया भाई 80, 90 80, फिर 6 - 12। इनको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। 12 और 6 कितने होते हैं 18 होते हैं। 6 - 12 18, तो माइनस का हो गया 18, इक्वल का लगा दिया साइन। 8 - 12t, 8 - 12t। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अननोन क्वांटिटी को एक साइड लेके आना है, ठीक है। इसमें कोई सॉल्व हो रहा है। 9 - 8t कितना हो जाएगा भैया 1t। 1 को लिखते नहीं, खाली लिख दिया हमने t, माइनस का 18 इक्वल में 8 - 12t। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम। देखिए अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोजिशन किसका, टी का करने वाले ट्रांसपोजिशन। तो देखिए टी, ये लिखा हमने यहाँ पर टी
और ये माइनस का 12t यहाँ आके किसका हो जाएगा, प्लस का 12t हो जाएगा। फिर माइनस का 18 यहाँ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 18, और 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26, t प्लस 12t कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ t की वैल्यू आ रही है 2। सॉल्व कर लिया आपने मुझसे पहले, गुड। देखो ये हो जाएगा आपका 13t इक्वल टू 26। अब 13t को सिंगल करना है तो क्या करना पड़ेगा, 13 को डिवाइड में लेके जाएंगे, तो 26 डिवाइड में 13 और 13 टू जा 26, ये आ गया आंसर। तो फाइनल जो आंसर रहेगा ना वो आ जाएगा t इक्वल टू 2। दिस इज द फाइनल आंसर, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इस वीडियो लेक्चर का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप IMP लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, m minus m minus 1 then 2 equal to 1 minus m minus 2 and divide में 3। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक, 4 क्वेश्चन से हम यहाँ कर रहे हैं। तो पहले तो m को अननोन क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो ये आपका m हो गया, ये आपका m माइनस 1 अपान हो गया 2, ब्रैकेट जरूर लगाओ माइनस को देख के। इस माइनस साइन को उठा के यहाँ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा m माइनस 2 डिवाइड में 3, उसके बाद आ जाएगा इक्वल में 1। 1 को हमने कुछ नहीं छेड़ा भाई, बस इसको ही उठा के यहाँ ले गए, माइनस हो गया प्लस में। अब 2 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है, अंडरस्टूड है। मतलब सबको क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो लो 6m अपॉन 6 माइनस 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3m माइनस 1 अपॉन 6, फिर यहाँ 3 है तो 2 से करेंगे, 2m माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल में 1। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो साथ में लिख देंगे 6m। अब 3 को ओपन कर दो ना ब्रैकेट में, 3 का m में करा तो 3m और 3 का 1 में किया तो 3, और साइन चेंज, माइनस का 3m माइनस का 3 का माइनस 1 में करा तो प्लस का, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 का m में करा तो कितना हो जाएगा 2m, 2 का माइनस 2 में करा तो हो गया 4, सबके डिवाइड में आ गया 6 भाई साहब, इक्वल में आ गया 1। इतना क्लियर है। अब खाली आपको ऐड करना है, जैसे 6 प्लस 2 कितना होना चाहिए 8, और 8 माइनस 3 कितना होगा 5, 5m, और 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ क्या मिल गया हमें 5m और माइनस का 1 इक्वल में क्या है 6, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का 1 है ना इधर, तो 5m माइनस का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो 6 हो गया, तो 5m तो माइनस 1 इधर गया तो प्लस का 1 प्लस 6, तो 5m इक्वल टू हो गया 7। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है तो 7/5। क्यों 5m थे ना, इसको सिंगल कर दो भाई, 5 मेन साथ में घूम रहा है, सिंगल करने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, तो m का आंसर आ गया यहाँ पर 7/5। तो ये इस प्रकार से आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जिस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन टफ लगे उसकी प्रिपरेशन करके जाना, वही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बाय।